नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरडी 4 जिसको लेकर लगातार उपापों की स्थिति बनी हुई है और अभी तक आवेदन की प्रक्रिया जो है कब से शुरू होगी, रोस्टर क्लियर कब से होगा, कब तक शिक्षा विभाग को सारी जिलों की जो सूची है वो मिल जाएगी और पूरी तरीके से 1 to 11 12 यानी 1 to 5 से लेकर 11 12 प्राथमिक से लेकर उत्तर माध्यमिक तक जो विज्ञापन लिए जाएंगे, जो आवेदन होगा वो कब से होगा। तो अभ्यर्थियों के बीच में उपापों की स्थिति है और आपने देखा होगा कि जब एसटीईटी का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें एसटीईटी और टीआरडी 4 वर्सेस बनाम करने के प्रयास चल रहे हैं। कुछ लोग हैं, अरे भाई टीआरडी 4 की परीक्षा जब भी होगी तो एसटीईटी वाले जो परीक्षा पात्रता परीक्षा नहीं करा पाई सरकार 2 साल से और 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए तो रास्ते बंद हो रहे थे। तो एसटीईटी की प्रोटेस्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़े और निश्चित रूप से विजय हुई। तो इसमें लड़ाई कहाँ टीआरडी 4 की और स्टेट की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपियर हो, सीट घट गया, मामला यहाँ पर आगे अटक गया है कि सीटें घट गई। जिस दिन एसटीईटी के को लेकर सरकार ने फैसला किया उसी दिन एक और फैसला किया जो बिल्कुल गमगीन फैसला था कि सीटें जो है वो 27-28 हज़ार के आसपास आएगी। तो फिर इस तरह की चीज़ें क्यों बताई जा रही थी भाई कि 1,80,000, 1,60,000, कभी 1,20,000, फिर 80,000 पर आ गए और सरकार ने कहा कि 2 भागों में बांटेंगे। अभी भी शिक्षा मंत्री किसी दौरे पर थे, छात्रों द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा जब सवाल प्रेस के द्वारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम टीआरडी 5 और टीआरडी 6 की चर्चा करने लगे। तो टीआरडी 4 में किस प्रकार की चीज़ें हो रही थी, आपने कहा कि 21,000 जो पद टीआरडी 3 के जो खाली रह गए हैं उसी को टीआरडी 4 में जोड़ेंगे, तो 27,000 पद की वैकेंसी आप निकाल रहे हैं। टीआरडी 4 में डोमिसाइल नीति के तहत बहाली होनी है। बिहार के 85% स्थानीय आरक्षण बिहार के लोगों को मिलना है। तो जब हम डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी तो बाहरी को आपने मौका दिया, 1,00,000 सवा लाख वैकेंसी को आपने भरा और जब डोमिसाइल नीति लागू हो गई तो आप चले आए 1/4 पद की वैकेंसी की बात करने लगे। आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट हुए, बिल्कुल प्रोटेस्ट हुए, लेकिन प्रोटेस्ट के पीछे दो डिमांड थी। प्रोटेस्ट के पीछे पहला कि एसटीईटी अभ्यर्थियों की जीत पर वो पच नहीं रहा था, प्रोटेस्ट वो जीत की खुशी उसे पच नहीं रही थी। तो डिमांड थी कि 15 सितंबर के पहले विज्ञापन जारी हो जाए और छात्रों को अंधेरे में रखा गया कि जल्द से जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी, 15 सितंबर के पहले हो जाए क्योंकि एसटीईटी वाले को मौका न मिल सके। अरे भाई आपको बता दें हम क्लियर कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी होगी। समझ रहे ना आप, चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाने का प्रयास न किया जाए। और टीआरडी 4 में सीट बढ़ाने को लेकर जो पहला प्रोटेस्ट हुआ है उस प्रोटेस्ट को अंधेरे में रखकर किया गया। एसटीईटी अभ्यर्थियों के गला घोटने का प्रयास किया गया इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि एसटीईटी वाले को मौका न मिल सके, क्योंकि विज्ञापन पहले जारी कराना था। एसटीईटी की परीक्षा होती या नहीं होती, टीआरडी 4 अभी नहीं होगा। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। जो लोग को लग रहा होगा ना कि मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के तरफ से ही कुछ तैयारी नहीं है कि टीआरडी 4 कब किया जाए। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2025 में ही होगा टीआरडी 4, तो हो सके दिसंबर महीने में आयोजित हो जाए और चुनाव के बाद हो। 25 नवंबर तक सारी चीज़ें हो जाएगी, सरकार गठन की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद हो सके टीआरडी 4 हो। लेकिन टीआरडी 4 जब भी होगा उसके पहले सारी एसटीईटी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और एसटीईटी वाले को टीआरडी 4 में निश्चित रूप से मौका मिलेगा। अब रहा सवाल सीट बढ़ाने को लेकर, तो एक बात आप जान लीजिए कि एक प्रोटेस्ट करके भाग जाने वाले लोग, एक प्रोटेस्ट नहीं होगा। अगर आपने बिल्कुल अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय किया है तो एक बार नहीं 10 बार उतरना पड़ेगा। उसकी तैयारी कीजिए, उसकी रणनीति बनाइए कि कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। टीआरडी 4 में अगर सरकार ने कहा कि हम 1,20,000 पद की वैकेंसी निकाल रहे हैं और फिर ला के सिमट गए 25,000 या 26,000 कर रहे हैं, क्यों? जो सरकार की तरफ से जो ट्विटर हैंडलर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितने भी सोशल साइट्स है, सब जगह प्रसारित हो रहे हैं। अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं कि 1,20,000 पदों की बहाली होगी। फिर कहा गया कि 2 भाग में बांटेंगे, 50,000 50,000। तो कम से कम 50,000 भी आप लाइए। रोस्टर क्लियर होने के बाद कितने पद हैं? अभी तक तो कई जिलों के रोस्टर अभी बाकी हैं, उसकी जानकारी दीजिए। और आंदोलन एक बात जान लीजिए कि 15 तारीख के बाद
सीट बढ़ाने को लेकर TRE-4 में प्रोटेस्ट की घोषणा होगी। एक बात जान लीजिए कि ये नहीं कि अगले प्रोटेस्ट हो गए और फिर जो है जाके बैठ गए, बैठने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लड़ेंगे हम लोग। सीट घटने को लेकर जो सवाल है अभ्यर्थियों के बीच में, STT का मुद्दा सॉल्व हो गया, अब उस पर नहीं जाना है। STT वाले को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा वो सरकार निर्णय करेगी, वो आप निर्णय नहीं करेंगे। TRE-4 में सीट कम हो रही है, इसको लेकर हम आगे बढ़े हैं और प्रोटेस्ट न पहला है ना आखिरी होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और TRE-4 में जितने भी पद हैं, अगर सरकार ने वादा किया, सरकार ने फैसला किया है कि 1,20,000, तो 1,20,000 पदों की वैकेंसी आपको देनी होगी। और चीज़ों को लेकर 15 सितंबर के बाद निश्चित रूप से घोषणाएं होंगी कि TRE-4 में सीट बढ़ाने को लेकर प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा। किसी के भड़काने पे मत रहें कि कोई साथी कोई लोग अगर प्रोटेस्ट में चल गया है तो आप देख रहे हो कि झगड़ रहा है कि तुम चले जाओ प्रोटेस्ट से, ये तुम्हारा नहीं है, तुम पॉलिटिकल लोग हो। अरे भाई समझना चाहिए ना, मीडिया में 2-4 बाइट दे देने से जो अगर कोई लोग आकर आगे बाइट देते हैं तो पछता नहीं है, क्योंकि सब जगह हम मेरा ही फेस बढ़ा रहे, हम ही बोलते रहे, हम ही करते रहे, ऐसे मानसिकता के लोग हैं। तो आप चीज़ों को समझिए। छात्र हित में अगर खड़े हो तो छात्रों के सवाल पर खड़े रहो। किसी के विरोध करने से, किसी की चीज़ों को आगे बढ़ाने से चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाएगी। और मीडिया के सामने समक्ष लड़ाई चल रही थी, आप समझ लीजिए, पच नहीं रहा है। जब कोई लोग तुम्हारे बराबर भी नहीं है तो तुमको पचता नहीं है। तुम अलग अलग तरीके से कि उस पार्टी के हो, तुम्हारी इस तरह की चीज़ें चल रही है, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है, आप यहाँ से चले जाओ, पता नहीं किस किस भाषा का इस्तेमाल करता है। तो अब बिल्कुल आप समझिए कि TRE-4 में सीट बढ़ाने को लेकर प्रोटेस्ट होगा और 15 सितंबर के बाद घोषणाएं होगी। सैकड़ों अभ्यर्थियों का फ़ोन कॉल आ रहा है कि आप आगे बढ़िए भैया, STT को जिस प्रकार से आपने जीत दिलाई है, TRE-4 में सीट बढ़ाने को लेकर भी जीत दिलाई है। और निश्चित रूप से 15 सितंबर के बाद बड़े आंदोलन की घोषणा होगी। साथियों, आप लोग एकजुट रहिए, किसी की न बहकावे में आना है, न मेरे कहने से न उसके कहने से। जो छात्र हित में खड़ा है उसके साथ खड़े होइए और निश्चित रूप से प्रोटेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।